अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का जो व्लॉग है वो है जी मोस्ट रिक्वेस्टेड, और वो कहते हैं ना मोस्ट अवेटेड व्लॉग है, जो कि आप लोग इतने अरसे से वेट कर रहे थे और इतने अरसे से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि गुल प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें कि आप पूरा दिन में क्या कुछ खाती हैं, किस किस वक्त खाती हैं, कितना खाती हैं, अपने वेट को मेनटेन करने के लिए या अपने वेट को लूज़ करने के लिए। अब ये सारी बात जो होती है ना, वेट को मेंटेन करना या वेट को लूज़ करना, ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ। ये सारी की सारी बात है आपके अपने माइंड की और आपके अपने लाइफस्टाइल की, कि आप अपने लाइफस्टाइल कैसा बनाते हैं, जिस पे आपने अपनी चीज़ों को कंट्रोल में करना है। और आई नो कि स्टार्ट में इतना इजी नहीं होता, लेकिन ट्रस्ट मी कि वंस अगर आप इस चीज़ का आदी हो जाते हैं ना, तो उसके बाद आपको लगता है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं भी एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा मेरा वेट होता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक वेट को मेंटेन करके रखा हुआ है। और इसकी रीज़न ये है कि सारी टाइमिंग्स के, तो भी आप देख लें 8:56 हो चुके हैं मॉर्निंग के, और आपको पता है मैं 5:30 उठती हूँ। 5 साढ़े 5 से लेके 9 बजे तक अभी तक मैंने एक पानी का घूंट भी नहीं पिया। वैसे नॉर्मली पानी आप पी सकते हैं, पानी मैंने नहीं पिया, मुझे प्यास नहीं थी आज। तो अभी आप देख लें ये हो गया है टाइम। तो अभी देख लें अभी क्या टाइम हो गया। अभी हो गया जी तकरीबन 9 बजने वाले हैं सुबह के, और मैं नाश्ता करूँगी ऑलमोस्ट 11 o'clock। वैसे तो मेरे जो इंटरमीडियंट फास्टिंग के 14 आवर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे 10 o'clock। तो अगर भूख लग गई तो 10 o'clock खा लूँगी, नहीं तो मैं खाऊँगी 10:30 11 बजे के करीब, ताकि मेरी फास्टिंग थोड़ी और लंबी हो जाए। तो मैं दिन की शुरुआत करने के लिए, आपको पता है, सबसे पहले मैं ये वाला कहवा पीती हूँ, टी पीती हूँ। ये मैंने बना ली है और अब इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया है सिमर होने के लिए। जब ये हो जाएगा उसके बाद हम इसका 1 कप पियेंगे। मैं कप ये पी लूँगी तकरीबन हाफ़ एन आवर में। 9:30 के करीब मैंने ये चाय लेनी है और मैं ये चाय पी लूँगी। उसके बाद आज आपको सारा दिन मैंने साथ साथ रखूँगी और आपको पूरे दिन की डिटेल वीडियो दिखाऊँगी मॉर्निंग टू नाइट कि मैं क्या कुछ खाती हूँ। चलें जी, ये देखें हमने 9:27 हो गए। लाइक मैंने आपको ये बोला था कि मैं तकरीबन 9:30 बजे के करीब ये ले लूँगी टी। तो ये हमारी चाय अभी गर्म है, अगर आपको नज़र आएगी तो ये गर्म है अभी। तो मैं इसका 1 कप ले लूँगी चाय का, दैट्स इट। हम इसको इधर रखते हैं। लेट मी चेक। गर्म है अभी। अब इसमें हम लोग लेमन डालेंगे, दैट्स इट। तकरीबन 1 और 1.5 टेबल स्पून। तो अब मैं ये लेने लगी हूँ जी, आज मेरी चाय है, पहले मैं ये पीऊँगी, उसके बाद हम तकरीबन 1 घंटे के बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। तो चलें जनाब, अब हम लोग बनाने वाले हैं हमारा ब्रेकफास्ट। जो मैं सिर्फ आज आपके साथ अपनी फ़ूड शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने दाल बना के रखी है। आपको पता है कि मेरी फ्रिज में 2-3 चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर होती है, एक तो दाल, दूसरा हलीम और तीसरा सूप। इनमें से कुछ ना कुछ मेरी फ्रिज में ज़रूर होता है, जो मैं वक्तन फ़वक्तन खाती हूँ। जब भी मुझे दिन में भूख लगती है, इसका एक बोल भर के खा लेती हूँ। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है और आप इतनी फ्रेश भी फील करते हैं, और आपके ज़्यादा कार्ब्स का इंटेक भी नहीं होता। तो दाल मैंने ले ली और साथ में लूँगी 2 एग्स। और आजकल मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो एग्स मैं डेली नहीं खा रही हूँ, आज मैं खा रही हूँ क्योंकि दाल है। अदरवाइज़ अगर ये हलीम होता या मैं कुछ लाइक अगर मैं केक रस खा रही होती है, ऐसी चीज़ खा रही होती, तो फिर मैं उसके साथ एग्स नहीं लेती हूँ। तो चूँकि आज का दिन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ अपनी रूटीन, ये ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है रोज़ के रोज़। लाइक कार्ब्स नहीं होते हैं, गैप ज़्यादा होता है, थोड़ी चीज़ें खाती हूँ, लेकिन चीज़ें डिफरेंट होती हैं। रोज़ मेरा खाने का रूटीन एक जैसा नहीं है, क्योंकि अंडों और ब्रेड का साथ मेरे साथ कोई सारी ज़िंदगी का, जब से मैंने वही संभाला है, मैं ब्रेड एंड एग्स खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी तकरीबन मैंने कुछ महीनों से मैंने अपनी ब्रेड जो है वो मैंने अपनी नाश्ते में से माइनस कर दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने कार्ब्स कम खाओ उतना ही अच्छा है। तो अब जनाब मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको पता है मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग करती हूँ 14 आवर्स मिनिमम, 15 आवर्स मेरी प्रेफरेंस होती है। तो मुझे जब मैं नाश्ता कर रही हूँ इस वक्त तक 15 आवर्स हो चुके होंगे, जब मैंने कल रात में खाया था और आज के नाश्ते तक। इसके इन बिटवीन आप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, आप ये स्लिमिंग टी पी सकते हैं, आप पानी पी सकते हैं, लेकिन आप उसमें कोई भी चाय वगैरह जिसमें मिल्क है, शुगर है, इस तरह की कोई चीज़ आप नहीं ले सकते, वो आपके फास्ट को ब्रेक कर देती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब तक आप अपने लिप्स को नहीं लगाएंगे ना, अगर आप खाने का हिस्सा आप कंट्रोल नहीं करेंगे, ये कम नहीं करेंगे, आप कभी भी पतले नहीं हो सकते। जितने जिम कर लें, मैं आज जिम करती हूँ, लेकिन मेरे जिम करने से मेरे वेट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, एंड मुझे इसका बहुत अच्छे से पता है। उससे मेरी बॉडी टोन्ड अप हो जाती है, मेरी बॉडी शेप में आ जाती है, लेकिन उससे वेट कम बिल्कुल भी नहीं होता। वेट कम करने के लिए सिर्फ आप और सिर्फ आपकी डाइट आपका साथ देती है।
और जब जिम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपकी बॉडी को उसको स्ट्रेंथ देता है। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो अगर आपकी कोई लूज स्किन हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो आपके जिम के साथ बैलेंस आउट हो जाती है। आपकी बॉडी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त रहती है, फर्म रहती है। ऐसा नहीं होता कि लूज़ स्किन हो जाए आपके ऊपर। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। वही वाली बात है कि अगर आप इसमें से कोई एक चीज़ करना चाहते हैं और दूसरी चीज़ छोड़ना चाहते हैं तो फ़िलहाल आप जिम छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको डाइट कंट्रोल करना है अगर आपने वेट लूज़ करना है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, लोग कहते हैं कि 30% आपका जिम होता है एंड 70% आपकी डाइट होती है। मेरे ख़्याल से 80 to 85% आपकी डाइट होती है एंड 10 to 15% आपकी होती है जी ये जो आप जिम करते हैं। जिमिंग इज़ डिफरेंट, लेकिन डाइट के बगैर आप कभी भी वेट लूज़ नहीं कर पाते। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, कोई इतनी एक्सपीरियंस नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मैं उसकी बेस पे आपको बता रही हूँ। तो जनाब नाश्ता मेरा हो चुका है रेडी, और ये देखें ये सिंपल नाश्ता, मैंने जूस भी कट डाउन कर दिया, ब्रेड भी कट डाउन कर दी। तो ये मैं सिंपल नाश्ता एवरी डे करती हूँ। और इस नाश्ते में एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप जल्दी जल्दी कोई चीज़ खाते हैं ना, बहुत जल्दी चबाए बगैर, या आप ऐसे कर लें कि बस खाना है, खाने को खाने की तरह खाना है, उसको एंजॉय नहीं करना है, तो आप यकीन करें कि आप, मुझे लगता है कि आपका स्टमक भरता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका फूड आपका साथ दे और आपको स्टमक में थोड़ी देर स्टे करे, ताकि आपको एक वो फीलिंग आती रहे कि आप लोग फुल हैं, फीलिंग वाली फीलिंग आती रहे, तो उसके लिए आप ज़रूरी है कि आप अपने नाश्ते को एंजॉय करें। इस वक्त मैं अकेली बैठी हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है, ना मैंने कोई चीज़ लगाई है। नॉर्मली मैं कोई ना कोई चीज़ लगा लेती हूँ टीवी के ऊपर या आईपैड के ऊपर या फ़ोन के ऊपर, लेकिन आज मैंने कुछ नहीं लगाया है। बस मैं सिर्फ एंजॉय कर रही हूँ, सामने स्नो को देख रही हूँ, बाहर का व्यू देख रही हूँ और साथ में अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ। ये टाइम जो मेरा होता है ना, ये मेरा मी टाइम होता है और मैं इस टाइम को एंजॉय करती हूँ। क्योंकि अब नाश्ते को काफ़ी देर हो गई है ना, तो अब मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है। तो ये मेरे पास क्रैकर्स हैं और ये मैं दिखाती हूँ आपको खोल के, और मैं ये पूरा नहीं खाऊंगी, बस इसमें से 1-2 क्रैकर्स खाऊंगी। तो मुझे जब भूख लगती है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे बच्चे वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो जैसे मुझे भूख लगती है साथ ही मैं कोई ना कोई ऐसी मज़े की चीज़ खाती हूँ जो बच्चे खाते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखती हूँ। तो बस अभी मैं लूँगी थोड़े से क्रैकर्स, पूरा पैक, तो इसमें से मैं मे बी दैट्स इट, ये मैं खा लूँगी। और बाकी का पैकेट मैं उसको क्लिप लगा के रख दूँगी कि अगर मुझे कल खाने होंगे तो मैं कल खा लूँगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें मैं खाती हूँ, खाती हूँ मैं सब चीज़ें, लेकिन उसकी क्वांटिटी मैं थोड़ी कंट्रोल में रखती हूँ। चलें जनाब, तो भी देख लें, अभी हो गया है जी 1:30 का टाइम, और मैंने नाश्ता किया था तकरीबन 10:30 11 11:45, और 11:15 पे मैंने क्रैकर्स खा लिए थे। अब तकरीबन इतनी देर हो गई है, 1.5-2 घंटे हो गए हैं, और अब मैं लेने लगी हूँ मेरे स्नैक्स, जो कि मेरा यूजुअल स्नैक नहीं होता। मैं समटाइम्स इसको स्किप भी करती हूँ। ये मेरा लंच भी है और ये मेरा स्नैक भी है, क्योंकि लंच मैं करती नहीं हूँ, इसलिए मैं ये स्नैक्स ही खाती हूँ, इसी से मेरा पेट भर जाता है। इसमें मैंने क्या लिया है, ये छोटे छोटे 3 ऑरेंजेस हैं, बहुत छोटे हैं, और अगर आपके पास कोई बड़े ऑरेंजेस हैं तो 1 ऑरेंज इनफ है, ज़्यादा नहीं खाना। हर चीज़ में आपने ना वो बैलेंस रखना है। ये नहीं है कि फ्रूट है तो बहुत ज़्यादा खा लें, और अगर सैलड है तो भर भर के खाएं। मैं तो इवन सैलड एंड फ्रूट को भी कंट्रोल करके खाती हूँ। और साथ में मैंने ये 5-7 ले ली हैं मैंने रास्पबेरीज, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इतनी मज़े की होती है ना, मज़ा आ जाता है इनको खा के। तो बस अब ये 2 चीज़ें मैंने ली हैं, इनको मैंने खाना है, और साथ में करूँगी मैं अपना कोई भी ड्रामा वगैरह या कोई चीज़ एंजॉय, क्योंकि इस वक्त मैं कामों से हो गई फ्री, मेरे सारे घर के काम कंप्लीट हो गए हैं, और अब मैंने यहाँ पे बैठ के कोई ड्रामा लगाना है, और ड्रामे के साथ मैंने इसको एंजॉय करना है, हमारी मज़ेदार स्नैक्स स्लैश लंच स्लैश जो भी आप बोल रहे हैं इसको। तो भी हम ये खाने लगे हैं, तो चलें अब ये खाते हैं, और फिर उसके बाद भी दिखाऊँगी कि नेक्स्ट हम क्या खाएँगे। जनाब अब हो चुके हैं तकरीबन शाम के 5 बजे का टाइम, और ये होता है जी मेरा कॉफ़ी टाइम एवरी डे। लाइक रेन और शाइन बाय स्टॉर्म है, स्नो है, कुछ है, हम लोगों ने कॉफ़ी पीने आना ही होता है। नवीद और मैं आते हैं। नवीद डेली कॉफ़ी नहीं पीते हैं, वो उनकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं कॉफ़ी के बगैर, मैं यानी ये 1 कप कॉफ़ी के बगैर मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाती हूँ, और जिस दिन मैं नहीं पीती यकीन करें उसी शाम को मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ फ्रेंच वनीला विद क्वार्टर कॉफ़ी, मैं उसमें मिक्स करवाती हूँ थोड़ा, ये एक मीठा हो जाता है, और साथ में ये एक मफ़िन। ये मैं रोज़ नहीं लेती, मैं हफ्ते में 1-2 या कभी कभी बहुत क्रेविंग हो रही है तो 2 से 3 दिन मैं खाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खाती हूँ। उसमें भी मैं थोड़ा सा नवीद के साथ शेयर करती हूँ, बाकी मफ़िन मैं खाती हूँ। कॉफ़ी भी मीठी है, मफ़िन भी मीठा, तो ये पूरा वो एक मीठा है जो पूरे दिन में मेरा इनटेक होता है। लेकिन मेरी बॉडी इसके साथ इतनी यूज्ड टू हो गई कि अगर मैं ये नहीं पीती कॉफ़ी तो मेरी बॉडी मुझे बताती है कि मुझे इसकी ज़रूरत है। लाइक एक आप कह लेंगे कि वो
नशा सा ही बन जाता है आपको। ये कॉफ़ी की एडिक्शन है, तो ये एडिक्शन मुझे भी लग चुकी है इस कॉफ़ी की। तो ये इस वक्त मैं आके पीती हूँ नवीद के साथ, और ये हमारा टाइम होता है हस्बैंड एंड वाइफ का, जिसे आप डेट टाइम भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम दोनों टाइम आपस में गुजारते हैं। यहाँ पे आते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं 1 घंटा 1.25 घंटा, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से वापस आने के बाद जिम जाती हूँ। यानी जितना मैंने खाना होता है मैं खा लेती हूँ मीठा, और उसके बाद मैं जाके उसको बर्न करती हूँ। तो अब हमारी कॉफ़ी हो चुकी है डन। मैंने मफ़िन भी देखें कैसा इंसाफ किया है, पूरा कंप्लीटली मैंने डन कर लिया। तो ये था जी मेरा आज का वो जो मज़े का जो एक स्नैक होता है ना, या मज़े की एक जो मेरी एक ट्रीट होती है, वो ये कॉफ़ी होती है, जिसको मैं वो कहते हैं ना कि इसके बगैर मैं मुझे मज़ा नहीं आता मेरे दिन को गुजारने का। इस तरीके से मैं बाहर जाके थोड़ा सा ड्राइव भी कर लेती हूँ, नवीद के साथ गपशप भी लग जाती है, और ये कॉफ़ी इंजॉय भी कर लेती हूँ। विंटर हो समर हो, मुझे यही कॉफ़ी पीनी है। जब मैं आ गई रूम में और मैं कोई टीवी वगैरह देखने लगी थी, कोई ड्रामा वगैरह, तो मुझे अच्छा लगा देख के ये पीनट्स पड़े हुए थे हमारे बेड के बिल्कुल साइड टेबल पे। तो मैंने ये देखें एक हैंडफुल ऐसे भर के मैंने मूंगफली लिया। एंड अगर मैंने कोई भी नट्स खाने होते हैं, काजू खाने हैं, मुझे मुझे पिस्ता खाना है, या मुझे कुछ भी खाना है, तो मैं एक हैंडफुल लेती हूँ, ऐसे मैं हाथ डाल के भर लेती हूँ, एंड दैट्स इट। तो ये बस, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं खाना। वही वाली बात बार बार बोल रही हूँ कि सब चीज़ें खाएं, लेकिन क्वांटिटी को कंट्रोल कर लें, दैट्स इट। ये एक टिप है, ये एक राज है, और ये एक सबसे बड़ी वो कहते हैं ना कि एक चीज़ है जिस पे अगर आप अमल करेंगे ना, तो आप यकीन करें आपका वेट कभी भी गेन नहीं होगा। तो ये है जी मेरा हैंडफुल पीनट्स का, बस ये खाऊंगी। और उसके बाद रात के खाने के बारे में भी आपको दिखाती हूँ कि आज मैं रात के खाने में क्या खाऊंगी। रात के खाने की तरफ जाने से पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी दूसरा कप टी का, जो स्लिमिंग टी या जो कहवा मैं पीती हूँ। आपको पता है ट्वाइस अ डे पीना होता है, इसकी रेसिपी और इसकी डिटेल मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पे। 1 कप पीना होता है आपने हाफ़ एन आवर बिफोर ब्रेकफास्ट, एंड 1 कप पीना होता है आपने हाफ़ एन आवर बिफोर डिनर। तो मेरा कप हो चुका है रेडी, मैं लेके जा रही हूँ उधर काउच पे बैठूंगी, बच्चों के साथ ब्लैंकेट में लिपट के कुछ बातें करते हैं, कुछ इंजॉय करते हैं, और साथ में हमारी चाय पियेंगे, क्योंकि फिर इतने में दजाना और उसके बाबा आ जाएंगे तो हमारे रात के खाने का टाइम हो जाएगा। तो ये टी मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ, पिछले कोई 3-4 महीने से तो मैं एवरी डे पी रही हूँ। तो अब हम लोग पी रहे हैं जी चाय, और साथ में एंजॉय कर रहे हैं जी मज़े मज़े की वीडियोस। जिब्राइल बैबरस ने बहुत मज़े मज़े की वीडियोस मुझे दिखाई, हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। मैंने उसको बोला थोड़ा मेरा वीडियो का क्लिप पे बना दो, सारा दिन मैं व्लॉगिंग करती रही, मैं तो नज़र ही नहीं आई उसमें। तो वो बना रही थी, और आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ, आई हैव नो आइडिया कि लोग किस तरीके से फ़िल्म करते हैं व्हाट आई ईट इन अ डे। मैंने जितना ऑनेस्टली आपके साथ शेयर किया है ना, आप बिलीव करें कि मैंने कोई चीज़ भी स्किप नहीं की। जो कुछ मैंने, जो भी मेरा आज इनटेक था, मैंने आपके साथ शेयर किया, सब कुछ आपके साथ टाइमिंग के साथ, हर चीज़ मैंने आपको दिखाई है। और मुझे नहीं पता कि इतनी डिटेल से क्या लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि नहीं, और मैं इसलिए बना नहीं रही थी। मुझे पता था कि जब भी मैं व्लॉग बनाऊंगी ये बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ डिटेल से आपको दिखानी है। तो ऑनेस्टली आई होप कि आप लोगों को ये हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि मैं क्या खाती हूँ दिन में, और मैं किस तरीके से अपना वेट, मेरा बहुत ज़्यादा वेट होता था, कभी इंशाल्लाह ताला उस पर वीडियो बनाएंगे। मेरा बहुत ज़्यादा वेट होता था, उससे इस वेट तक आने में और इस वेट को पे मेंटेन करने में जो चीज़ें मैं खा रही हूँ ना, वो ये हैं, और इसमें मेरा कोई चेंज नहीं होता। अब हम आ जाते हैं हमारे डिनर की तरफ, और डिनर में ये देखें एक पेड़ा मैंने बनाया है, और इसका मैंने हाफ़ एंड हाफ़ कर दिया, राइट हाफ़ पेड़ा मैंने कर दिया। ये आधा पेड़ा खाऊंगी मैं, और आधा पेड़ा खाएंगे नवीद। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। आप ये जो रोटी बना लेते हैं ना पूरी, उसमें से आधी काट लेते हैं, वो उस तरह से आप उसको हाफ़ नहीं कर पाते हैं प्रॉपर। तो हम ऐसे में एक पेड़ा बनाती हूँ, उसको नाइफ़ की मदद से मैं उसको हाफ़ एंड हाफ़ करती हूँ। ये आधी रोटी खाएंगे नवीद, और आधी रोटी खाऊंगी मैं। तो ये है जनाब वो आधी पेड़े के मैंने ये रोटी बना ली थी, और साथ में है हमारा सालन, और जो सालन बच जाएगा नवीद चम्मच के साथ खाते हैं, मुझे चम्मच के साथ सालन खाना अच्छा नहीं लगता। और बस यही था जी मेरा आज का पूरा दिन जो मैंने आपके साथ गुजारा, आपको दिखाया कि मैं सारा दिन में क्या खाती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आपको अच्छी लगेगी ये वीडियो। कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अभी ले लूँगी इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।